हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अंकिता। स्वागत करती हूं पिंचाला के आज के इस नई वीडियो पे। आज का हमारा जो ये वीडियो है चैप्टर 5 का पार्ट 3 है, जहां पे हम समझेंगे कि कमोडिटी एक्सचेंज आखिर होती क्या है। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। कमोडिटी एक्सचेंज एक तरह की ऐसी एसोसिएशन है या एक लीगल एंटिटी है जो कि एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करती है ताकि बायर्स एंड सेलर्स जो हैं वो कमोडिटी एक्सचेंज कर सके। कमोडिटीज एक्सचेंज जो होती हैं एक स्टॉक एक्सचेंज की तरह सिमिलर होती है, जहां स्टॉक एक्सचेंजेस जो हैं इक्विटी शेयर्स के एक्सचेंज फैसिलिटेट करते हैं। वैसे ही कमोडिटी एक्सचेंज जो है कमोडिटीज के एक्सचेंज को या ट्रेडिंग को फैसिलिटेट करती है। कमोडिटी एक्सचेंज बेसिकली वो एक ऐसी एंटिटी है जो कि रूल्स एंड प्रोसीजर्स बनाती है ताकि बायर्स एंड सेलर्स एक मार्केट प्लेस में आके या एक एक्सचेंज प्लेटफॉर्म पे आके कमोडिटीज एक्सचेंज कर सके। कमोडिटीज एक्सचेंज एक तरह की ऐसी इंटरमीडियरी है जो कि कमोडिटी के स्टैंडर्डाइज्ड कॉन्ट्रैक्ट के ट्रेडिंग में हेल्प करते हैं। इस एक्सचेंज की होने की वजह से क्या होता है, ईदर पार्टीज के जो डिफॉल्ट रिस्क होते हैं वो नेग्लिजिबल हो जाते हैं। कमोडिटीज एक्सचेंज होने की वजह से मार्केट में लिक्विडिटी बनी रहती है एंड बायर्स एंड सेलर्स के बीच में कंपटीशन बनी रहती है ताकि कमोडिटीज जो है एक फेयर प्राइस पे एक्सचेंज हो सके। इंडिया में कमोडिटीज एक्सचेंज जो अवेलेबल है वो है एमसीएक्स, जिसे हम मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज के नाम से जानते हैं, और एनसीडीईएक्स, जिसे हम नेशनल कमोडिटीज एंड डेरिवेटिव एक्सचेंज के नाम से जानते हैं। उसके अलावा इंडियन कमोडिटीज एक्सचेंज भी है, जहां पे बायर्स एंड सेलर्स जो है अपने कमोडिटी को आपस में एक्सचेंज कर सकते हैं। और जो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है वो जनरली कमोडिटीज के फ्यूचर्स ट्रेडिंग को फैसिलिटेट करती है। अब चलिए समझते हैं कमोडिटी टर्म का आखिर मतलब क्या होता है। कमोडिटीज जनरली वो बेसिक या कमर्शियल गुड्स होते हैं जिसे हम किसी और गुड्स के साथ इजीली ट्रेड कर सकते हैं या तो एक्सचेंज कर सकते हैं। कमोडिटीज जनरली एक इनपुट के जैसे यूज होती है या रॉ मटेरियल के जैसे यूज होती है ताकि वो फर्दर प्रोसेस हो सके या मैन्युफैक्चर हो सके एंड फिनिश गुड्स जो है लास्ट में कंज्यूमर को सेल किया जा सके। इन बेसिक गुड्स में जो ट्रेडिंग होती है उसे सेंट्रल गवर्नमेंट ने अलाउ किया है। ये पर्टिकुलर कमोडिटीज जो होती हैं वो एक ऑर्गेनाइज्ड फ्यूचर्स मार्केट में भी ट्रेड हो सकती है। कमोडिटीज जनरली दो कैटेगरी में हम डिवाइड करते हैं, एक होते हैं हार्ड कमोडिटी और दूसरे होते हैं सॉफ्ट कमोडिटीज। हार्ड कमोडिटीज जनरली वो रॉ मटेरियल होते हैं जिसे जो नेचुरली अवेलेबल होते हैं और उन्हें माइंड या एक्सट्रैक्ट किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल गोल्ड, रबर, क्रूड ऑयल एक्सेट्रा। वेरएज सॉफ्ट कमोडिटीज वो कमोडिटी होती है जो कि एक एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट होती है। फॉर एग्जाम्पल कॉर्न, व्हीट, कॉफी, सोयाबीन एक्सेट्रा। तो दोनों ही तरह के कमोडिटीज जो हैं वो फ्यूचर्स मार्केट में ट्रेड होते हैं। अब चलिए समझते हैं कमोडिटी डेरिवेटिव्स मार्केट आखिर होते क्या है। जनरली कमोडिटी डेरिवेटिव्स मार्केट वो मार्केट होते हैं जहां पे कमोडिटीज के कॉन्ट्रैक्ट जो है वो ट्रेड किए जाते हैं और इस डेरिवेटिव के जो अंडरलाइंग एसेट्स होती है वो कमोडिटी होती है। अब ये कमोडिटी जो है वो हार्ड कमोडिटी भी हो सकती है या तो सॉफ्ट कमोडिटी भी हो सकती है। कमोडिटी मार्केट में कई तरह की बाइंग, सेलिंग और ट्रेडिंग होती है उन रॉ मटेरियल्स की। फॉर एग्जाम्पल क्रूड ऑयल हो गए, गोल्ड हो गए, कॉफी हो गए, सिल्वर हो गए, कॉर्न हो गए, सभी तरह के कमोडिटीज जो है ट्रेड होती है या बोल सके या एक्सचेंज होती है। कोई भी तरह के कमोडिटी में ट्रेड करने के लिए ये जरूरी नहीं है कि आप फिजिकली उन कमोडिटीज को बाई करें और या सेल करें। कमोडिटी के फ्यूचर्स मार्केट में ट्रेड करके इन्वेस्टर्स जो हैं प्राइस वोलेटिलिटी का फायदा ले सकते हैं। और अगर किसी इन्वेस्टर को ये कमोडिटी मार्केट के फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट में रिस्क नहीं लेना है, वो उन कंपनीज में इन्वेस्ट कर सकते हैं जो इन कमोडिटीज में डायरेक्टली डील करती हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई क्रूड ऑयल में ट्रेड नहीं कर सकते हैं फ्यूचर्स में, तो
वो कैश मार्केट में कुछ स्टॉक्स बाई कर सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल ओएनजीसी हो गए या रिलायंस हो गया। और क्योंकि ऑयल जो है वो पेंट में भी यूज होते हैं, तो इन्वेस्टर्स क्या कर सकते हैं, एशियन पेंट्स, बर्जर पेंट्स जैसे स्टॉक्स जो है वो भी बाई कर सकते हैं, ताकि वो कमोडिटी प्राइजेस के वोलेटिलिटी का फायदा ले सकें। अब चलिए देखते हैं कमोडिटी डेरिवेटिव्स एंड फाइनेंशियल डेरिवेटिव्स में क्या डिफरेंसेस है। अगर डेफिनेशन की बात की जाए तो फाइनेंशियल डेरिवेटिव्स वो डेरिवेटिव्स होते हैं जहां पे अंडरलाइंग एसेट्स जो है वो इक्विटी होती है, एंड इक्विटी जो है जनरली एक पार्ट ओनरशिप होती है कोई भी कंपनी की। वेरएस डेरिवेटिव्स जो होते हैं वो रॉ मटेरियल होते हैं जो हम लोग कॉमनली अपने डे टू डे लाइफ में यूज करते हैं। इक्विटी डेरिवेटिव्स जो है वो कमोडिटी डेरिवेटिव्स के कंपैरेटिवली लेस रिस्की है। वेरएस कमोडिटी डेरिवेटिव्स में अगर आप फ्यूचर्स में या ऑप्शंस में ट्रेड करना चाहेंगे तो प्राइजेस में आपको बहुत ज्यादा वोलेटिलिटी नजर आएंगी। थर्डली ऑन द बेसिस ऑफ होल्डिंग पीरियड क्या होता है, कोई भी इक्विटी शेयर में या फाइनेंशियल डेरिवेटिव्स में जब भी आप इन्वेस्ट करते हैं तो आप उसे जितना दिन के लिए, जितने साल के लिए चाहे आप होल्ड कर सकते हैं, और जब आपका मन करे तब आप सेल कर सकते हैं। वेर एज कमोडिटी डेरिवेटिव्स के केस में क्या होते हैं, क्योंकि कमोडिटी डेरिवेटिव्स कॉन्ट्रैक्ट जो होते हैं वो मंथली एक्सपायरी के होते हैं, एवरी मंथ वो एक्सपायर करते हैं, तो कमोडिटी डेरिवेटिव्स की होल्डिंग पीरियड जो है 1 मंथ से कम की होती है, उससे ज्यादा की नहीं होती है। तो कमोडिटी डेरिवेटिव्स को आप ज्यादा देर तक लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड नहीं कर सकते हैं, उसमें आपको ट्रेड करना पड़ेगा। अब ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल डिलीवरी क्या होता है, जनरली फाइनेंशियल डेरिवेटिव्स जो होते हैं वो कैश सेटल्ड होते हैं। इसका मतलब ये होता है कभी भी आप कोई शेयर्स बाई करते हैं तो पहले आप उसकी पेमेंट करते हैं और T+2 में आपको आपके जो वो शेयर्स है वो आपके डीमैट अकाउंट में क्रेडिट हो जाते हैं। वेर एज कुछ कुछ ऐसे फाइनेंशियल डेरिवेटिव्स जो कि अगर कभी फिजिकली सेटल होते भी हैं तो उसके लिए कोई स्टोरेज या वेयर हाउसिंग का खर्चा नहीं करना पड़ता है। वेर एज कमोडिटी के बेसिस में क्या होता है, कमोडिटी डेरिवेटिव्स के केस में क्या होता है, क्योंकि कमोडिटीज जो है बल्कि होते हैं इन नेचर में, तो कभी भी अगर फिजिकल डिलीवरी ली जाती है कमोडिटी के लिए, कोई भी कमोडिटी के लिए, तो उसके लिए वेयर हाउसिंग या स्टोरेज अलग से करने पड़ते हैं। जनरली वेयर हाउसिंग जो होता है एक स्टोर के जैसे होते हैं जहां पे आप कमोडिटीज जो है फिजिकली बाई करके स्टोर करते हैं आने वाले कुछ दिनों के लिए। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो काइंडली चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मेरे आने वाले अपकमिंग वीडियोस फाइनेंशियल मार्केट के ऊपर आपको मिलते रहें। और डेरिवेटिव्स के बारे में अगर आपको और समझना है तो काइंडली मेरे प्रीवियस वीडियोस को चेक करें, वहां पे मैंने डेरिवेटिव्स या टाइप ऑफ डेरिवेटिव्स के ऊपर जो बेसिक टॉपिक्स है वो मैंने डिस्कस किया है। अगर फाइनेंशियल मार्केट के कोई टॉपिक पर आपको डिटेल्ड वीडियो चाहिए तो काइंडली नीचे कमेंट बॉक्स पे नीचे अपने टॉपिक का नाम शेयर करें।